मैं फिर से अब अगर हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ते हैं तो ये सिस अल्कीन कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड जुड़ते हैं तो ये ट्रांस अल्कीन बनाएगा। अब सर अल्काइन को स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तरफ डायरेक्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट रखते हैं, आइए उनको समझें। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट। इंग्लिश लिखी हुई है, आइए आपको पहले पढ़ के सुना दूं। कहता है पैलेडियम व्हेन यूज्ड विथ चारकोल, दैट इज, ये आई लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज पैलेडाइज्ड चारकोल, कॉमा करके लिखेंगे हम लोग। पैलेडाइज्ड चारकोल होता क्या है? पार्शियली डीएक्टिवेटेड विथ पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन इज कॉमन टर्म्ड एज लिंडलाज कैटलिस्ट, LINDLARS, मैं स्पेलिंग सुधार दे रहा हूं, ये एक नाम है बच्चों, लिंडलाज कैटलिस्ट, LINDLAR', लिंडलाज कैटलिस्ट। अब आपको स्पेलिंग तो दिख जाएगी जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे। पहले मैं आपको हिंदी सुना दूं क्योंकि सर ये तो बहुत तेज हिंदी हो गई। अब सुनो बेटा, एक्चुअली बच्चों इस कैटलिस्ट को मैं लिख दे रहा हूं, लेट्स से यहाँ पे अपने पास, हाँ ये पॉइंट 2 है ना अपना, इस कैटलिस्ट को मैं लिख दे रहा हूँ रोमन नंबर 1। क्या लिख दे रहा हूँ? रोमन नंबर 1। और यही रोमन नंबर 1 का कैटलिस्ट लगता है बच्चों ये ऊपर वाला सिस अल्कीन बनाने में। अब सर ये है क्या? इंग्लिश तो बोल दी, समझ में कुछ नहीं आई। देखो सुनो, क्या है बच्चों, हमें पता है कि हाइड्रोजन को लिमिट करते हुए अगर अल्काइन में जोड़ो तो अल्कीन बनता है। अच्छा सर, बेटा ये लिमिटेशन कौन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है? निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम। अब उसमें निकल प्लैटिनम को छोड़ दो, आप उठाओ केवल पैलेडियम। जब हमने केवल पैलेडियम उठाया तो अब मैं पैलेडियम के साथ इस्तेमाल करूंगा पॉइजन्स का। सर ये पॉइजन्स क्या होते हैं? बेटा कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। अच्छा, मैं ये तो चाह रहा हूं कि रिएक्शन का रेट बढ़े, मतलब अल्काइन रिएक्ट करे और हाइड्रोजन जोड़े, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी चाह रहा हूं कि जब हाइड्रोजन जुड़े तो इतने ज़्यादा ना जुड़ें कि कंपाउंड अल्केन यानी कि सैचुरेट हो जाए। अच्छा, तो मतलब आप किसी प्रोसेस को चाह रहे हो कि तुम अपने घर से निकलो तो सही, लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी तक मत जाओ, तुम 75 पे रुक जाओ। तो मुझे पहले तुम वहाँ से 75 किलोमीटर चल पाओ, अगर चलने में तो बहुत कठिन है सर, तो मैं तुमको बाइक तो दे रहा हूँ, लेकिन 75वें किलोमीटर में मैं एक हवलदार भी खड़ा रख रहा हूँ जो तुमको डंडा मार के रोक ले। अच्छा, तो सर बाइक तो कैटलिस्ट कहलाई जो कि प्रोसेस को होने में, शुरुआत करवाने में मदद की, लेकिन बाद में कैटलिस्ट के काम को रोकने के लिए मैंने कैटलिस्ट को जहर भी दिया ताकि आप पूरा अल्केन तक ना पहुंच पाओ। थोड़ी बहुत ये बात हजम हो रही है? अब हाँ चाहिए मुझे? यस सर। अच्छा, तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम में हमने सिर्फ पैलेडियम लिया क्योंकि इस बाकियों के साथ नहीं होता। अच्छा, पैलेडियम को जहर देने के लिए हमने चारकोल का इस्तेमाल किया, इसीलिए पैलेडियम जब चारकोल के साथ नेचर में यानी कि बाजार में बिकता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल। अच्छा, अब पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ, अब ये फैक्चुअल जानकारी है, कुछ और एडिटिव्स भी डाला गया उसके साथ कुछ मात्रा ऑफ सल्फर या क्विनोलिन। अब क्विनोलिन क्या है बेटा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जानकारी की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो शायद आपको 12th में तो दिख ही जाएगा, एनसीईआरटी बताएगी आपको, पर फिलहाल ओवरबर्डन मत करो खुद को। अच्छा, एक रोजनमंड रिएक्शन है, क्लास 12 में मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको फुल जानकारी मिलेगी क्विनोलिन और उससे रिलेटेड, इनफैक्ट लिंडलास कैटलिस्ट से भी और रिलेटेड, पर फिलहाल थोड़ा सा चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अच्छा, तो सर एक बार फिर से, पैलेडियम अकेले यूज़ करें तो परफेक्ट रिएक्शन हो जाएगा सर। अच्छा, पैलेडियम को जहर दे दें तो रिएक्शन सैचुरेट ना होकर अल्कीन में रुक जाएगा। अच्छा, जहर देने के लिए किसका इस्तेमाल करें सर? चारकोल का। चारकोल के साथ और क्या डाल दें सर? कुछ सल्फर के कंपाउंड या क्विनोलिन। क्या होता है सर क्विनोलिन? होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये पूरे मिश्रण को हम कहते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। जैसे कोरोना की दवाई कैसे आई बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड से आई ना।
अरे भाई 100 लोगों पे ट्राई किया, ये रिएक्शन हुआ। पहले तो ह्यूमन ट्रायल नहीं हुए होंगे, पहले तो ऐसे लैब रैट्स में हुए होंगे, फिर धीरे धीरे ह्यूमन ट्रायल हुआ होगा, फिर होते होते चलो ठीक है पास कर दिया होगा। क्यों? आपने देखा भी होगा भाई ये दवाई 80% काम आती है, 90%, 100% तो नहीं है ना। तो आपकी जनरेशन तो ये बात समझ ही सकती है कि साइंस हिट एंड ट्रायल पे ही आगे बढ़ती है, दुनिया ही बढ़ रही है। हेलो, अच्छा तो सर हमको कैसे पता चला होगा ये सब ऐसा होता है? अरे यार नेचर में लोग प्रैक्टिकली लोग काम करते रहे, कुछ 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 हिट एंड ट्रायल करते रहे, करने में हो गया। तो सर जो हो गया वो तो पता ही चलना पड़ेगा ना कि ये है। तो किसकी मौजूदगी में काम हुआ? पैलेडाइज्ड चारकोल विथ एडिटिव्स ऑफ सल्फर और क्विनोलिन। ये किसके द्वारा दिया गया? उसी के द्वारा इस कैटलिस्ट को नाम पेटेंट करा लिया गया। ये कहलाता है लिंडलास कैटलिस्ट। हेलो हेलो। अब थोड़ी सी और बात। अब ये थोड़ा सा मैं आपको एक अपना हिंट, अपनी ट्रिक दे रहा हूं। मैं जब स्टूडेंट था मैंने ऐसे ही याद किया था। अब बच्चों लिंडलास कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके जो अल्कीन बनता है ना, मुझे बताओ लिंडलास कैटलिस्ट मैंने रोमन नंबर 1 लिखा था, उससे कैसा अल्कीन बना है? सिस अल्कीन। ये भूलता है यार, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि लिंडलास कैटलिस्ट में हम कैटलिस्ट को जहर देते हैं, और जहर देना कैसा काम होता है? अच्छा कि बुरा? बुरा। बुरा काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिन कहते हैं ना। तो सिन से बना ऐसे मैंने याद किया था। ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि बेटा भूलते हैं, पेपर के दौरान ऐसा भूलते हैं। तो मैंने ऐसे याद किया था कि भाई लिंडलास कैटलिस्ट में जहर देते हैं, जहर देना बुरा काम, बुरे काम से बनता है। बुरा काम मतलब सिन, सिन से बनता है सिस। इस्तेमाल करना हो तो ठीक, नहीं करना हो तो आपकी इच्छा। नेक्स्ट, रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 कहाँ है सर? ये रहा वो रोमन नंबर 2 कैटलिस्ट। रोमन नंबर 2 कहाँ लिखना है सर हमको? बेटा ये एरो में लिखना है। क्यों सर? क्योंकि अल्काइन के साथ अगर रोमन नंबर 2 नामक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो अल्कीन तो बनेगा, लेकिन कैसा? ट्रांस अल्कीन। कैसे पता चला सर? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा। आइए वो कैटलिस्ट को फैक्चुअली याद करने का कोशिश करें। बच्चों वो कैटलिस्ट है सोडियम, लेकिन अकेला नहीं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। कौन है? सोडियम, लेकिन सोडियम किस में घुला हुआ? अमोनिया में। अमोनिया कैसा? लिक्विड स्टेट में। तो अमोनिया एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा और उसमें सोडियम डाला रहेगा। ये अगर रिएक्शन करता है, इंग्लिश पढ़िए, व्हेन यूज्ड फॉर रिएक्शन ऑफ नॉन टर्मिनल अल्काइन। क्यों? आपने ऊपर इंग्लिश देखी है। हम कैसे अल्काइंस की बात कर रहे हैं? हम ऐसे अल्काइंस की बात कर रहे हैं जिनके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, कोई आर है कोई आर डैश है। हेलो सर, टर्मिनल में क्या हो जाएगा? अभी बात करूंगा मैं, अभी बात करूंगा मैं, पर पहले आप ये समझ लो, क्योंकि मैंने ऊपर फोटो में भी लिखा है, नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो जब नॉन टर्मिनल अल्काइन के साथ एक काम होता है तो इट फॉर्म्स ट्रांस अल्कीन। ट्रांस एज अल्कीन नहीं, ट्रांस अल्कीन। और इस प्रोसेस को भी ये जो कैटलिस्ट दुनिया को बताने वाला व्यक्ति था, उसने इस रिएक्शन को ही अपना नाम दे दिया, पेटेंट करा लिया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम बिर्च रिडक्शन। क्या कहते हैं? डू नॉट टेक इट, वो हाँ जो आप शब्द सोच रहे हैं ये वो नहीं है, दिस इज बिर्च, BIRCH। हेलो ठीक है। अब बेटा नाम होगा तो मैं क्या करूं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर इतनी बात तो समझ में आ गई, फैक्चुअल अच्छी बातें हैं। तो बच्चों पॉइंट क्रमांक 2 के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स है, प्रोपाइन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओ निकल के प्रेजेंस में और हीट कर दो तो क्या बनेगा? अरे ये तो हम बता ही नहीं सकते सर। अब इसको ऐसे ही सुन लो बच्चों। एक्चुअली बेटा इसको ऐसे ही सुन लो। देखो पहले वाइट बोर्ड में आपको बात समझा दूं। टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन के बीच में एक कंपैरिजन समझिएगा। देखो बेटा, मुझे सब लोग इस कंपाउंड का नाम बताओ। जी नाम चाहिए मुझे। बिल्कुल सही है, इट इज पेंट टू आइन, बिल्कुल सही है। अच्छा मान लेते हैं इसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ कराया और ये रिएक्शन मैंने करा दिया निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम में से किसी को भी इस्तेमाल कर दो और हीट कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? अरे बोलो सर, आपने हाइड्रोजन केवल लिखा है, आपने 2 मोल हाइड्रोजन तो नहीं लिखा। तो अगर आपने हाइड्रोजन लिखा है तो हम कहां रोक देंगे? CH3
C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। मैं जान के रुक रहा हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन का मैं कलर बदलना चाह रहा हूँ। ये हो जाएगा मेरा, अगर H2 तो 1 मोल अगर H2 आए तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये बन जाएगा अल्कीन यानी कि ब्यूट-2-ईन। हेलो, ब्यूट सॉरी नहीं, पेंट-2-ईन। हेलो हेलो, अच्छा। तो आप तो बच्चों ये रिकॉर्डिंग को देखते हुए लिखेंगे, है ना। तो वो पूरी बात के बाद आपके लिए पहला एग्जाम्पल ये है। हटाऊं इसको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो दिस विल बी एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा डिटेलिंग चाह रहा हूं कि जो मैंने ऊपर अल्काइन बनाया है विच इज पेंट-2-आइन, ये कैसा अल्काइन है बच्चों? दिस इज टर्मिनल की नॉन टर्मिनल? बोलो। ये नॉन टर्मिनल है बच्चों। क्यों? टर्मिनल उसको कहते हैं जब वो पहले मतलब कोने में आए। क्या ये कोने में आ रहा है कि बीच में? कोने में आ रहा होता तो या तो सर फर्स्ट पोजीशन में होता या तो ये 5th पोजीशन में होता, तब ना कोने में माना जाता। हेलो, यस सर। नॉन टर्मिनल। तो ये कैसा अल्काइन है बच्चों? नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। इतनी बात समझ में आती है सबको? हेलो, यस सर। अच्छा, आप एग्जाम्पल नंबर 1 यही लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल रोमन नंबर 2 आप पहले यहीं के एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। अब एक और देखो बच्चों, मान लो मेरे पास कंपाउंड है ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम बताओ मुझे। चलो 1 ही बोला है, मुझे लगा कई लोग यहीं से कह देंगे अरे बच्चों नंबरिंग यहाँ से होगी ना, मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। तो दिस इज ब्यूट-1-आइन। अब ब्यूट-1-आइन कैसा अल्काइन है बच्चों? कोने में आ रहा है कि बीच में आ रहा है? कोने में आ रहा है। कोने में आता है तो सर उसमें एक हाइड्रोजन होगा ही। हेलो, तो ये कैसा अल्काइन हो गया बच्चों? टर्मिनल। अच्छा, क्या सर टर्मिनल अल्काइन का मान लो मैंने रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया, मैं कहता हूं चलो निकल सॉलिड की मौजूदगी में और हीट कर दिया। सर अगर यहां पे भी आप प्रोपोर्शनली 1 मोल हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो यहां पे भी क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH, और इसमें एक H आ जाएगा इधर, एक H आ जाएगा इधर। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ब्यूट-1-ईन। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो भले बच्चों, हाँ ठीक है, भले बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 में हमने नॉन टर्मिनल लिखा था, पर सच्चाई यह है कि टर्मिनल भी वो रिएक्शन दे सकते हैं। तो सर ये आपने नॉन टर्मिनल की पंचायत की ही क्यों? आइए एग्जाम्पल 2 तक समझ में आता है? यस सर। चलो यस सर। एग्जाम्पल 3 पे आ रहा हूं बच्चों में। अब थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लीजिए जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, क्या कि 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पे ये, और ये, यही था ना पहला एग्जाम्पल हमारा? हेलो, हाँ यस सर। भाई, इसका नाम क्या होगा? पेंट-2-आइन, क्योंकि नंबरिंग, हाँ क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी, किधर से? राइट साइड से 1 2 3, क्योंकि सर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना होता है। ठीक है, मान लो इसका रिएक्शन बच्चों मैंने कराया, सर एक बार तो करा चुके, अब दोबारा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बच्चों मैं अब इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जरूर करा रहा हूं, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं PD/C। बच्चों कई बार PD/C भी लिख दिया जाता है, कई बार पूरा पूरा नाम लिखा जाता है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, क्या? लिंडलास कैटलिस्ट। तो लिंडलास कैटलिस्ट लिखा होगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर मैं वही आपको यहीं पे ऑप्शन भी बता दे रहा हूं। कई बार लिंडलास कैटलिस्ट सिंपली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? PD/C। हेलो, इसका मतलब हो गया पैलेडाइज चारको, मतलब ऐसा पैलिडियम जिसको जहर दिया जा चुका है। हमें पता है सर जहर देना खराब काम से अल्कीन तो बनेगा, पर कौन सा अल्कीन? सिस। तो बच्चों आप मुझे फोटो बताओ जरा, ये डबल बॉन्ड हो गया, कौन डबल बॉन्ड बन गया? ये 2nd और 3rd कार्बन। ठीक है, इसमें एक तो रहा सर CH3
और एक इसमें रहा, इसको मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूं बच्चों। क्या लिख दूं इसको? C2H5 लिख सकता हूं कि बोरा जाओगे आप? नहीं सर। ठीक है। रिएक्शन हम किसका करा रहे हैं? हाइड्रोजन का ही करा रहे हैं। बस कैटलिस्ट अगर पैलेडाइज चारकोल है तो H और H ऐड तो होगा, लेकिन कैसे ऐड होगा? सिस के रूप में। तो बना सिस अल्कीन। हेलो, यस सर। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब अगर ट्रांस अल्कीन बनाना है तो यहां पे क्या यूज होगा बच्चों? क्या यूज होगा? बिर्च रिडक्शन, BIRCH, बिर्च रिडक्शन। एक बार मैं आपको याद करा देता हूं। बिर्च रिडक्शन तो आपने थ्योरी में आप लिख ही लोगे, मैं आपको कैटलिस्ट बता देता हूं कैसे लिखे रहते हैं। भाई रिएक्शन कराया जाता है यहां पे भी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, लेकिन किसकी मौजूदगी में? सर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ऐसे लिखा जाता है। हेलो, यस सर। अच्छा, हमें पता है सर अगर आप ऐसा काम करोगे तो क्या होगा? सर अल्कीन तो बनेगा ही। कौन बनेगा? सेकेंड और थर्ड वाला कार्बन। लेकिन अगर CH3 यहां है सर तो C2H5 यहां आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ऑपोजिट जाना है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा अल्कीन बनाएगा। ट्रांस। मेरी बात नहीं समझ पाए? नहीं सर, समझ गए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं वही कह रहा हूं, मैं लिखने पे अब मैं रुक जाऊंगा, आप लोग इसको छापोगे। उससे अच्छा आप रिकॉर्डिंग देके और ज्यादा सफाई से छापो, लेकिन अभी केवल समझने पे ध्यान दो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 3 एग्जाम्पल हो गए बच्चों। एग्जाम्पल रोमन नंबर 4। अब रोमन नंबर 4 समझिएगा बच्चों। हमने पहले एक लिया नॉन टर्मिनल अल्काइन, अब मैं ले रहा हूं टर्मिनल अल्काइन, जो मैंने आपको अभी लेके दिखाया था। क्या? मान लो मैं यूज कर रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। मैंने नॉर्मल हाइड्रोजनेशन करके इसका भी अल्कीन बनाया आपको, एग्जांपल रोमन नंबर 2 में। अब बच्चों मैं कहता हूं तुम बिर्च कराओ चाहे जो भी कराओ, अगर बेटा तुम इसमें H2 जोड़ोगे ना तो अल्टीमेटली कहां H2 आएगा? फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में। तो ये मान लो बन गया अल्कीन। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन किस में बदल गया? डबल बॉन्ड में। अब खुद सोचो बेटा, मैं बल्कि इसको बीच में ही बनाऊं, ये बन गया मेरा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सर एक जगह H तो लगना ही है और दूसरी जगह इसको मैं इकट्ठा लिख दूंगा। क्या लिख दूं? C2H5। ठीक है, हेलो। अब जो मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है बच्चों, वो मैं सेम साइड जोड़ूं या मैं ऑपोजिट जोड़ूं? ऑपोजिट मतलब बच्चों क्या इसको सिस ट्रांस बोला जा सकता है इन दोनों को? नहीं। क्यों? अरे सर भले ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ एक साइड रहे हैं, पर एक कार्बन पे हो तो 2 हाइड्रोजन गए ना, तो इसको सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे? कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने बताया, जब ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर तो है लेकिन दोनों कार्बन में ग्रुप्स अलग होने चाहिए, तभी ना आप सिस ट्रांस कहलाने योग्य हो। हेलो, वरना तो आप कहला ही नहीं सकते, वरना आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा ही नहीं सकते। हेलो, यस सर। तो बेटा मैंने एक्चुअली वहां पे टर्मिनल नॉन टर्मिनल की पंचायत की ही इसलिए है क्योंकि लिमिटेड हाइड्रोजनेशन यानी कि अल्काइन को जब हम अल्कीन बनाते हैं तो लिंडलास कैटलिस्ट सिस बनाता है और ब्रिज रिडक्शन ट्रांस बनाता है, लेकिन केवल किनके साथ बना पाएगा? नॉन टर्मिनल के साथ। टर्मिनल के साथ वो रिएक्शन वैसे ही करेगा, लेकिन आप उसे सिस ट्रांस कह नहीं पाओगे। भाई रिएक्शन तो वैसे ही हो रहा है, जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मैं सेम और ऑपोजिट ही कर रहा हूं, लेकिन क्या प्रोडक्ट दोनों अलग हैं? नहीं, वो तो सेम ही है। हेलो, यस। नहीं समझ में आया? बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो इसीलिए बच्चों मैंने टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का आपको टर्मिनोलॉजी बताई कि नॉन टर्मिनल के साथ ही सिस ट्रांस बन पाएगा, टर्मिनल के साथ चाह के भी सिस ट्रांस आप कह ही नहीं पाओगे, वो दोनों सेम प्रोडक्ट होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक तो आपको समझ में टर्मिनल क्यों कर रहा था। और आपने फ्रॉम अल्काइंस जो कि कैपिटल है उसमें बड़ा 1 बड़ा 2 करके 2 पॉइंट्स लिख लिए,
और अब जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं उसके अलावा आप ये एग्जाम्पल्स को भी देख लेना, आपके पास ये नोट्स हैं ही। अगर कोई आपको अलग एग्जाम्पल लगे, क्योंकि आप पहले रिकॉर्डिंग देखोगे तो पहले आप लिख चुके होगे उनको, तो आपको अपनी कॉपी में दिख जाएगा कि सेम एग्जाम्पल है तो लिखना, नहीं हो तो मत लिखना, ठीक है। सॉरी, सेम एग्जाम्पल्स नहीं हो तो लिखना, हो तो मत लिखना, ठीक है। तो बच्चों, अल्कीन बनाने का पहला तरीका यानी कि कैपिटल ए समाप्त होता है। आगे बढ़ूं, अभी बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अल्कीन्स को बनाने का दूसरा तरीका कैपिटल बी। कैपिटल बी होगा बच्चों फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चों सिमेट्री देखो, अल्कीन में भी पहला तरीका क्या था बनाने का? हाइड्रोजिनेशन, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। यहां भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सिमेट्री मिल रही है रटने की। अच्छा, अल्केन बनाने का दूसरा तरीका क्या था? अल्काइल हैलाइड से ही था, याद करो। हेलो, यहां भी अच्छी बात है, अल्कीन भी बनाने का दूसरा तरीका अल्काइल हैलाइड से ही है। मैंने जान के करा भी ऐसे रहा हूं कि आप सिमेट्री मिला पे कम से कम याद रख पाओ चीजों को। अच्छा, अल्काइल हैलाइड से वहां दो तरीके थे पर ऐसे ही कराया। अभी यहां कैसे बनता है देखते हैं। बेटा, जो प्रोसेस है वो एक ही है और प्रोसेस कहलाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब ये क्या है सर, देखते हैं। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलो मतलब हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन के निकलने के बाद आप अल्कीन बना सकते हो। आइए पहले इंग्लिश पर समझा दूं आपको। इंग्लिश लिखा है कि अल्काइल हैलाइड को ऑन हीटिंग यानी कि गर्म करना है विथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक यानी कि पानी में नहीं, एल्कोहल सॉल्वेंट में डाल के। किसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। ये होता क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सर KOH की जगह कोई और अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं? हाँ बेटा, KOH की जगह आप कोई भी अल्कली मेटल जैसे NaOH का इस्तेमाल कर भी सकते हो। फेमस आदमी KOH यूज करता है, इसलिए मैंने वही लिखा है, फुल स्टॉप। एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल। अच्छा, फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए बच्चों, कॉमा होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूएशन है। इससे होगा क्या? एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब HX। अल्काइल हैलाइड से एक H निकलेगा और दूसरा X निकलेगा, तो एक मॉलिक्यूल HX निकलेगा और क्या बन जाएगा? टू फॉर्म अल्कीन। फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे ही डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, और कई लोग इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? अभी मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे क्लास 12 के बोर्ड हो, चाहे नीट हो, आपके लिए जरूरी है इसका मैकेनिज्म भी। आइए इस पे चर्चा करें। तो कैपिटल बी में बच्चों अब तक हमने जितनी इंग्लिश लिखी है उसको आप लिख दीजिएगा पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 1 में ही पहले इस इंग्लिश को हम थोड़ा सा समझेंगे। प्रोडक्ट बनाना भी तो आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्ट बनाना ही बेसिक काम है। मैकेनिज्म के पहले मैं आपको सीधे आसान तरीके से डब्बा मेथड से प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ। देखो, अल्काइल हैलाइड होने के लिए कार्बन कंपाउंड में क्या होना चाहिए भाई? एक ये कार्बन है, इसकी 2 फ्री वैलेंसी जो भी हो आपस में जुड़े हैं, एक फ्री वैलेंसी से हाइड्रोजन होना चाहिए और एक फ्री वैलेंसी से हेलोजन होना ही चाहिए। कैसे? बाजू बाजू में। बाजू बाजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेसेंट पोजीशन पे। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? ये HX देखो, डब्बा बना दिया कि HX निकल गया। किससे? अल्काइल हैलाइड से। कैसे निकलेगा? एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH को कई लोग लिख देते हैं AlCKOH, और कई लोग लिखते हैं KOH और ब्रैकेट में एल्कोहल, या कई लोग लिखते हैं KH और ब्रैकेट में कोई एल्कोहल का एग्जाम्पल। जो फेमस यूज होता है वो इथेनॉल यूज होता है, तो एल्कोहल की जगह लिख दिया मैंने C2H5OH। और करके यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है। अब ये क्या है ये भी सुन लो। शायद आप इतनी बात जानते हो बच्चों कि अगर KOH और इथेनॉल का इस्तेमाल आप साथ में करोगे तो हाँ, बहुत भारी मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक काम हो जाएगा। क्या? एल्कोहल सर H+ दे सकता है, बहुत नहीं पर थोड़ा बहुत दे सकता है, और KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ही। खुद सोचो बच्चों, अगर इसने H+ दिया और इसने OH- दिया तो ये पानी बना देगा, ये बनेगा C2H5O- और ये बचेगा K+। ये सॉल्ट के रूप में दिख सकता है, बोलना पड़ेगा यहां पे। हाँ, यस सर। तो कई बार ये मैं इसलिए ऐसे अलग अलग
टर्म्स में आपको दिखा रहा हूं कि कई बार अल्कोहलिक KOH आपको पॉइंट ब्लैंक केवल अल्कोहलिक KOH नहीं लिखा रहेगा, आपको दूसरे वर्जन में भी दिया जा सकता है। तो बोरान आ जाना उसका मतलब वही है, मैं आपको इसलिए और करके उसके अलग अलग पैटर्न्स बता रहा हूं। तो जब भी आप अल्कोहल और KOH को साथ में इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा सॉल्ट भी बन जाए, यानी कि C2H5O- और ये H+ नहीं है बच्चों, ये K+ है। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, लेकिन ये किस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? इथेनॉल के मीडियम में, से /C2H5OH भी लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अल्कोहलिक KOH अगर होगा तो क्या हो जाएगा सर? बेटा HX हट जाएगा, HX हट गया तो रिमूव हो गया, तो ये कार्बन और कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी कैसे करेगा? आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो बन गया अल्कीन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। समझ में आता है? बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब इस पॉइंट नंबर 1 को समझने, हाँ, इस पॉइंट नंबर 1 को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ। बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं, आइए देखें। एग्जाम्पल पहला है, इथाइल ब्रोमाइड का KOH के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? हाँ बेटा, अच्छा, कोई रोक रहा है क्या? नहीं, ठीक है। रोमन नंबर 1 लिखा है बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड का KOH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे इस बच्चे ने एक्चुअली फोटो नहीं बनाई है, आप रिकॉर्डिंग देखते हुए जब ये काम करोगे तो आप फोटो भी बनाओगे। बच्चों, इथाइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है? सर, इथाइल मतलब CH3 CH2 और Br। बच्चों, ये बनाना आपके लिए कठिन है। इथाइल ब्रोमाइड जनरल नेम है कि IUPAC नेम है इस कंपाउंड का? जनरल नेम है। IUPAC इसका होगा 1-ब्रोमोइथेन। बड़ा रिवीजन किए हैं। हेलो, चलो कम से कम त्रिपाठी जी ने बोलने की मेहनत की, बाकी लोग तो बोले भी नहीं। हाँ हेलो, ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज 1-ब्रोमोइथेन, लेकिन हम जनरल नेम भी कई बार दिए रहते हैं, तो इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, सीखा क्या हमने? सीखा हमने सर कि जिस कार्बन में हेलोजन है उसके एडजेसेंट यानी कि बाजू वाले कार्बन का 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन हटाना है। तो जान के आप फोटो ऐसे बनाना। क्या? इथाइल ब्रोमाइड भले ही होता है, आप इसको CH2 लिखना। अच्छा सॉरी, मैंने उसी पे गोद दिया क्या? हाँ, अब दिख रहा है सबको? Yes, sir. जान के मैं उस CH3 को CH2 और H ऐसे लटका के लिख रहा हूं और उसके CH2 और Br को ऐसे लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर की फोटो प्रोडक्ट बनाने का जो देसी तरीका डब्बा मेथड सीखा है, उसमें से जिस कार्बन पे हेलोजन है उसके एडजेसेंट यानी कि बाजू वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेना है। इसका H और इसका X हटेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? इथीन। हेलो, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। रोमन नंबर 2, अगला एग्जाम्पल आप लिखेंगे, CH3 फिर CH फिर I और फिर CH3। इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका जनरल नेम? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्यों? Isopropyl iodide. आप गौर कर लो बेटा। सर, आइसो ग्रुप क्या होता है बेटा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन में मिथाइल की ब्रांच और उसकी फ्री वैलेंसी। याद करो, यही होता था। अरे यार, यही 3 कार्बन को सीधे लिख दिया है, और अगर फ्री वैलेंसी अभी भी इसकी है तो ये बदल थोड़ी जाएगा। तो ये भी एक्चुअली आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की फोटो हुई। हेलो, जो कि यहाँ पे इन 3 कार्बन को सीधे लिखा हुआ है और आई को नीचे दिखा हुआ है, आपको भ्रमित करने के लिए। बात समझ में आती है? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड यही है। हेलो, Yes, sir. अच्छा, बाय द वे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का IUPAC नाम क्या होगा? आप मुझे यही देख के बता दो। इसका IUPAC भले लिखा नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। 2-आयोडोप्रोपेन। अब क्या सीखा हमने? सर, अगर आप यहाँ पे लिखा नहीं, आपको लिखना है वापस रिएजेंट क्या? अल्कोहलिक KOH। अगर लिखोगे तो क्या होगा? हमें पता है सर, जिस कार्बन से हम हेलोजन हटाएंगे उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे। अच्छा, अगर आप गौर करो तो इसका बाजू लेफ्ट में भी है, इसका जस्ट बाजू राइट में। सर, इसके तो 2 बाजू हैं। अरे कोई बात नहीं, इसका हाइड्रोजन हटाओ या इसका हटाओ, आप करके देख लेना बच्चों।
चाहे इसका हटाओ लेफ्ट का चाहे राइट का, प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि यहां भी बनाओगे तो हो जाएगा prop 1 इन, ये भी करोगे तो हो जाएगा prop 1 इन। नहीं समझ में आता है? आता है सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट रोमन नंबर 3, अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में मैं एक्चुअली ये समझा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रहा है भाई, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है और 4 कार्बन की चेन है। यहां से हमें ये दिख रहा है बेटा कि सर इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, ये और अच्छे से समझ में आ रहा है। ये देखें, मैं समझा भी दूं। यहां पे भी आपको अल्कोहलिक KOH लिखना है, इस बच्चे ने लिखा नहीं, क्योंकि वो नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन होगा भी नहीं। अच्छा, इस व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो, ये क्या है बच्चों बताना पड़ेगा इसको। आप इसका IUPAC नाम ही लिखना बच्चों, ये अब ज़्यादा पंचायत हो रही है। इसका IUPAC नाम क्या है, आप वही लिखेंगे अपने क्लास नोट्स में। क्या होगा बच्चों? 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई प्रोपेन कह रहा था गधा। 2 क्लोरो ब्यूटेन, कोई बात नहीं मेरे भाई, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा, अब 2 क्लोरो ब्यूटेन में सर इसमें टेंशन क्या है, सीख तो गए अपन। नहीं बेटा, एक बात और जान लो बेटा, कायदे से भले क्लोरीन को हम इज्जत नहीं देते हैं नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप की, पर है तो फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बेटा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है जनरली, IUPAC में नहीं, जनरली उस कार्बन को कहते हैं हम अल्फा पोजीशन। क्या कहते हैं? अच्छा, जनरली है ना। तो अगर सर जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा पोजीशन, तो उसके बाजू वाली पोजीशंस जनरली कहलाएगी बीटा। अच्छा, तो सर इसके भी 2 बाजू हैं, एक जस्ट एडजेसेंट बाजू ये है और एक बाजू ये है, तो इसके कितने बीटा कार्बन हो गए? 2। ऊपर वाले के भी 2 बीटा कार्बन थे। अच्छा, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हैं, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये बात हो गई, इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। अब फिलहाल इस सवाल में आता हूं मैं। सर ऊपर के केस में किसी भी बीटा का हाइड्रोजन निकालो, प्रोडक्ट सेम बन रहा था। यहां पे भी चेक कर लेते हैं। मान लो लेफ्ट वाले बीटा का हाइड्रोजन निकाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? समझ में आ रहा है? अरे इसका निकालो सर, डबल बॉन्ड यहां आएगा। और अगर बेटा ये राइट वाले बीटा हाइड्रोजन को हटाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेलो, सर हमको रोमन नंबर 2 में तो दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सेम ही बन रहा था। ये तो सर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अब सर यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बेटा ये एक्चुअली मैकेनिज्म जानने के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा कि यहां पे मैकेनिज्म जरूरी है, बोर्ड लेवल तक में भी जरूरी है। अच्छा, तो लेकिन हमें दिख तो रहा ही है, हमने ब्यूट 1 इन को माइनर लिख दिया है और ब्यूट 2 इन को मेजर लिख दिया है। कहने का अर्थ है कि देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, टेक्निकली बोला जाए कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे परिवार में पैदा होना पड़ेगा। भाई टेक्निकली तो वही होगा, पर चाय वाला भी बन जाता है, तो प्रैक्टिकल दुनिया ही केमिस्ट्री है। तो एक्चुअली बनने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ टेक्निकली वही बनेगा जिसके माँ बाप सब लोग होंगे, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो कॉमन सेंस के हिसाब से ज़्यादा बनता है, और एक्चुअली बनता भी वही है, नेचर में होता भी वही है। लेकिन फिर भी जो नहीं बनना चाहिए ये कह देना कि ये कमज़ोर है, ये नहीं बनेगा। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता, 10-20 मॉलिक्यूल भी कुछ जो नहीं हो सकता है वो अजीब काम भी कर लेते हैं, इसलिए माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ब्यूट 1 इन को मैं कह रहा हूँ ये कम बनेगा, ब्यूट 2 इन को कह रहा हूँ ये ज़्यादा बनेगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्या बन रहा है और केवल एक प्रोडक्ट मांगा जाता है तो आप ब्यूट 2 इन ही रिप्लाई करोगे, ब्यूट 1 इन आप रिप्लाई भी नहीं करोगे। अगर आपको बोला जाता है कि A+B है, B माइनर है, A मेजर है, तो तब आप बताओगे। तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है बच्चों? ब्यूट 2 इन। हेलो, यस सर। अब ये क्यों है इसके लिए मैकेनिज्म, पर ये पेज तक हमारी कहानी खत्म होती है। किसी को कोई तकलीफ तो पूछ ले।